This is addresses on the web, IP addressing. What is IP addressing, क्या होती है ये आपको समझना है। ये कि बेसिक एक क्वेश्चन है कि जितने भी जैसे कंप्यूटर्स हैं दुनिया में जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो वो उनके लिए एक यूनिक आईडी चाहिए होती है। जैसे आप मान लीजिए आप दुनिया में आपका घर पे आपके घर का एड्रेस रहता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप कोई लेटर पोस्ट करते हैं तो आपके वो पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके घर को डिलीवर होती है। ऐसे ही आपका आईपी है, आईपी एक नंबर है, यूनिक आईडी नंबर है जो कि ईच कंप्यूटर को असाइन किया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड आईपी एड्रेसिंग। तो ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट डज हैव ए यूनिक identification number called an IP address. The IP addressing system currently in use on the internet has a 4-part number. इसके 4 पार्ट होते हैं। Each part of the address is a number ranging from 0 to 255 and each part is separated from the previous part by period. So आप ये जो 4 पार्ट है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं 106 फर्स्ट पार्ट, 29 सेकेंड, 242 थर्ड, 174। तो ये 4 पार्ट हैं। ये 4 पार्ट में मैक्सिमम 255 तक जा सकते हैं। तो अगर हम आईपी एड्रेस आप अपने कंप्यूटर में कभी देखने चाहेंगे तो आपको आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं। अगर आपको आईपी एड्रेस 4 पार्ट में ही मिलेगा 106। कोई भी नंबर डायनेमिक जनरेट हो रहा है, जब भी आप इंटरनेट से हैं तो आपके लिए एक डायनेमिक नंबर भी जनरेट होता है। डायनेमिक का मतलब है कि उस वक्त आपको असाइंड हो जाता है एक यूनिक नंबर जब तक आप इंटरनेट खोलते हैं। जब आपने जैसे आपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, आपने मोबाइल को कनेक्ट किया, तो वो एक उस वक्त जब आप कनेक्ट करते हैं उस वक्त डायनेमिक आईपी एड्रेस आपको मिल जाता है। So that is why we use IP addresses, and the combination of 4 IP addresses part provides 4.2 billion possible addresses. इसमें ये इतने एड्रेसेस पूरी दुनिया में ये कर सकता है। 256 इंटू 256 ये 4.2 बिलियन पॉसिबल एड्रेसेस हैं। ये इतनी चीज़ों को ये एड्रेस कर सकते हैं, इतने कंप्यूटर्स को एड्रेस कर सकता है। लेकिन पहले ये लगता था कि ये नंबर बहुत बड़ा है और 4.2 बिलियन जो है आराम से हमारी सारी दुनिया का काम चलता रहेगा जितने भी कंप्यूटर हैं। लेकिन अब IP4 के बाद नेक्स्ट IP5 भी आया है, जो कि ये एड्रेसिंग स्कीम भी कम पड़ गई है। लेटर में नया स्कीम है, बट करंटली जो कि इतना यूज़ हो चुका है तो इसको हटाना भी आसान नहीं। तो IP4 से अभी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो बट ये भी कम कर दिया। दिस नंबर सीन डेडिकेटेड in 1998 and members of various internet task forces are working to develop an internet addressing scheme that will accommodate the projected growth। तो ये चीज़ एक्चुअली में आ चुकी है और IP5 यूज़ होता है। However, all their working solutions require extensive hardware and software to use the internet। तो IP5 एड्रेस लगाने के लिए आपको काफ़ी चेंजेस चाहिए होती हैं आपको भी आप यूज़ करना चाहिए, इसलिए इट्स नॉट सिंपल नंबर। So this is about IP addressing, and next is domain name। व्हाट इज़ आपने DNS का नाम सुना होगा। व्हाट इज़ DNS? DNS हम लोग कहते हैं DNS क्या चीज़ है। लेट अस अंडरस्टैंड DNS, डोमेन नेम एड्रेसिंग। डोमेन नेम, व्हाट इज़ डोमेन नेम एड्रेसिंग? देखिए जितने भी आपके हम, क्योंकि मैंने पहले बताया IP एड्रेसिंग यूज़ करते हैं कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन आप जब किसी भी कंप्यूटर से वेबसाइट से कनेक्ट करते हो तो आप उसका नाम से कनेक्ट करते हो। गूगल है, google.com लिखते हो तो वो आप उसके डोमेन नेम से करते हो, मतलब वो एक नेम दिया जाता है जिससे डोमेन नेम से वो आइडेंटिफाई करते हो, ना कि आप एक्चुअली में IP एड्रेस देते हैं।
आईपी एड्रेस तो अब जैसे आपने बताया कि आपका 4 पार्ट का होता है, उसको याद करना भी मुश्किल है, तो दैट इज़ वाई डोमेन एक नेम दिया जाता है। तो इसमें कैसे काम करता है ये डोमेन, ये देखते हैं। मोस्ट वेब ब्राउजर डू नॉट यूज़ द आईपी एड्रेस टू लोकेट वेबसाइट्स एंड यूजर पेजेस, तो दे यूज़ डोमेन नेम एड्रेसिंग, डोमेन नेम एड्रेसिंग यूज़ करते हैं। A domain name is a unique name associated with a specific IP address by program that runs on an internet host computer। तो एक डोमेन नेम जो है एक यूनिक जो नेम है, जो आईपी एड्रेस है, वो एक यूनिक नेम हम जनरेट करते हैं। जो यूनिक नेम डोमेन नेम जनरेट करते हैं, वो नेम उससे लिंक होता है आपके इंटरनेट कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर आप इंटरनेट पे ला रहे हैं, तो वो एक डोमेन नेम हम एसोशिएट कर देते हैं। दिस प्रोग्राम विच कोऑर्डिनेट द आईपी एड्रेसेस एंड द डोमेन नेम्स। देखिए, एक तो आपका आईपी एड्रेस हो गया, जो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, और एक आपका डोमेन नेम। इनको बीच में आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि डोमेन नेम इस आईपी का है, तो उसके लिए हम डीएनएस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। डोमेन नेम सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि रन करते हैं, तो वो पहचान लेता है कि हम उसमें मैपिंग डाल देते हैं कि इस नाम का, अगर ये नाम लिखते हैं, ए नाम लिखते हैं, तो ए का ये एड्रेस है, बी है तो बी का एड्रेस ये है। सो डोमेन नेम्स से मैपिंग उसमें डाल देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डीएनएस सॉफ्टवेयर। तो द होस्ट कंप्यूटर दैट रन्स द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डोमेन नेम सर्वर। तो जो कंप्यूटर ये सॉफ्टवेयर रन करता है, जो कि मैपिंग इसमें पड़ी रहती है, उसको डीएनएस डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं। तो डोमेन नेम एड्रेसिंग कैसे होती है? डोमेन नेम्स कैन इंक्लूड एनी नंबर ऑफ पार्ट्स सेपरेटेड बाय ए पीरियड। हाउएवर मोस्ट डोमेन नेम्स करंटली इन यूज हैव ओनली 3 और 4 पार्ट्स। तो डोमेन नेम आपके पास, आप डोमेन जो है कितने भी पार्ट में आप डॉट लगा के सेपरेट कर सकते हैं। तो 4 पार्ट या 5 पार्ट या 6 पार्ट, नॉर्मली 3 या 4 पार्ट में एड्रेसिंग हो जाती है, इसलिए ज़्यादातर ये 3 या 4 यूज़ करते हैं। अभी आपको एग्जांपल दिखाएंगे। डोमेन नेम्स फॉलो हायरार्की मॉडल दैट यू कैन फॉलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इफ़ यू रीड द नेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रीड द नेम फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। अगर राइट से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका जो टॉप मॉडल है, मतलब जो सबसे पहले टॉप पे आएगा, फिर उसके बाद जो लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में जाते रहेंगे, तो राइट पे सबसे टॉप पे, फिर उससे नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल। तो हायरार्की है, जैसे एक ट्री का मॉडल होता है, ट्री के मॉडल यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम फॉर एग्जांपल ये आप देखेंगे जीएसपी, ये फॉर एग्जांपल ये GSP.uchicago.edu, ये एक आप ये साइट का एड्रेस है, GSP.uchicago है, जो अगर आप इसको टाइप करेंगे तो ये एक कॉलेज का ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, GSP स्टैंड फॉर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस का, स्कूल के बिजनेस का GSP उसका नाम है, उसका कोडिंग है। और यू शिकागो, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का के अंदर आती है, ये जो स्कूल ऑफ बिजनेस है। एंड देन इसे .edu स्टैंड्स फॉर जो एजुकेशन के, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो .edu, तो आप edu देखिए कि ये सबसे टॉप पे है, राइट से हम पढ़ते हैं, तो .edu स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद शिकागो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर आपका ये कॉलेज GSP आता है। तो ये आपने डोमेन नेम आपने जनरेट किया, जो तो इस नेम से आप मैपिंग कर देंगे पर्टिकुलर GSP कॉलेज, मतलब जो आपका ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में जो कंप्यूटर है, उससे उसके सर्वर से आप कनेक्ट हो जाएंगे। जब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो उसके IP एड्रेस पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैपिंग DNS में रख देंगे कि इस नाम से ये IP एड्रेस मैप करेंगे, जिस भी IP एड्रेस को आप डालेंगे तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज
डोमेन नेम एड्रेसिंग है, नो अदर कंप्यूटर कैन ऑन लेटर है द सेम डोमेन, तो कोई भी अदर जो कंप्यूटर है वो इस सेम डोमेन नेम से नहीं हो सकता. सो दिस इज डोमेन नेम addressing. So next I will talk on uniform source locator in the next video.